हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पावर बीआई को इंस्टॉल करना है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड लिखेंगे और डाउनलोड करके जब हम गूगल सर्च करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन में आप जैसे ही ओपन करते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, माइन इज अ लिटिल बिट स्लो है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका विंडोज खुल जाएगी। और यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड में आपने चेक कर लेना है आपका सिस्टम कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली सबके पास यही वाला सिस्टम होगा, पीबीआई डेस्कटॉप सेटअप अंडरस्कोर x64.exe। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है एक फाइनेंशियल सैंपल डेटा फॉर पावर बीआई लिख के सर्च करना है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके पास एक फाइनेंशियल सैंपल डेटा खुल जाएगा। इसको आपने सिंपली क्लिक करके और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। पावर बीआई डेस्कटॉप में खोलूँगा। खोलने के बाद यहाँ से आप जो है डेटा का कनेक्शन बनाते हैं। जितना भी डेटा जो भी आप पावर बीआई में लेकर आएंगे वो यहाँ से, जैसा कि इसका नाम है गेट डेटा से लेकर आएंगे। गेट डेटा में आप सबसे पहला एक्सेल वर्कबुक से हमने अपना डेस्कटॉप में जाके जो सैंपल फाइल हमने डाउनलोड करी है उससे हम कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन विल बी, ये मेरे पास पावर बीआई के फोल्डर में जो है वो ऑलरेडी ये फाइल अवेलेबल है। मैं इसमें जाऊंगा, मटेरियल और ये फाइनेंशियल सैंपल, ये मेरे पास एक डेटा आ जाएगा। एक कनेक्शन मैंने ये बना लिया। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं देखी थी लोग गलती कर रहे थे वो ये थी कि दोनों सेलेक्ट कर रहे थे। आपने दोनों सेलेक्ट नहीं करना, आपने प्रीव्यू देखना है। एक ये है और दूसरा शीट वन में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। या तो आप शीट वन कर लें या तो टेबल वन कर लें, तो दोनों नहीं करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई वुड रादर रिकमेंड टेबल वन। और इसको आप या तो यहाँ पे जाके लोड कर सकते हैं पावर बीआई में या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने लोड करके देखा था और फिर लोड करने के बाद हम गए थे ट्रांसफॉर्म डेटा में। जैसी डेटा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा हम डेटा से हम पावर क्यूरी एडिटर खुल जाएगा। पावर क्यूरी एडिटर में बेसिकली हमने दो तीन चीज़ें देखी थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये वाला सेक्शन जो होता है यहाँ पे आपका एम कोड आ रहा होता है। जितनी भी टेबल्स और पावर आप लेकर आते हैं क्यूरीज के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होती हैं और अप्लाइड स्टेप्स की उसमें यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब आपने जो है बेसिकली लेट सपोज हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि हमने यहाँ से कंट्री में से प्रोडक्ट में से मोंटाना को रिमूव करना था। तो हमने मोंटाना को रिमूव किया। एक तरीका ये था। अगर कोई स्टेप्स आपसे परफॉर्म गलत हो गया है तो यहाँ पे क्रॉस साइन होता है और क्रॉस साइन पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये वापस वहीं पे चला जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड काम नहीं आता। आपने कंट्रोल जेड के बजाय जो भी अप्लाइड स्टेप्स हैं उनको जो है वहाँ पे आके क्रॉस करना होता है। क्रॉस होता है तो आपका वो स्टेप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो एक मैंने तरीका आपको बताया कि सिंपली क्लिक करके ड्रॉप डाउन से जो भी प्रोडक्ट आपने हटाना है उससे चेक मार्क हटा देंगे। दूसरा तरीका अगर आपने देखना है कि किस तरीके से ये फिल्टर का इक्वेशन बनती है, तो टेक्स्ट फिल्टर्स में जाके इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिंस विद, ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं जो कि राधा फिल्टर को और जो है एडवांस करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल पे मैंने क्लिक किया और डज नॉट इक्वल में मैंने जो है वो मोंटेना को सेलेक्ट कर लिया। तो ये वही स्टेटमेंट बनेगी जो हमने यहाँ पे की थी अपना सिंपली चेक बॉक्स नीचे करने के बाद। इसके बाद मैं दूसरा काम ये किया था कि डिस्काउंट बैंड को दो तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं और रिमूव कॉलम्स में भी जाके कॉल रिमूव कर सकते हैं।
तीसरा हमने जो पावर क्यूरी एडिटर में काम किया था वो ये किया था कि यूनिट सोल्ड में जाके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म चेंज टाइप में जाके इसको होल नंबर किया था। अगर आप यहाँ से होल नंबर नहीं करना चाह रहे तो इसको यहाँ से हटा के आप ट्रांसफॉर्म टेबल में जाके डेटा टाइप में जाके इसको होल नंबर कर सकते हैं। फर्दर ऑन आप इसके साथ और प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डेट को चेंज कर सकते हैं, ईयर को रिमूव कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के समझ में आ रहा है तो आप उसके साथ प्ले अराउंड करें। कोई क्यूरी हो तो आप बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्लोज एंड अप्लाई का मतलब ये हुआ कि हमने पावर क्यूरी एडिटर में तमाम चेंजेस कर ली हैं। नाउ यू वांट टू मूव बैक टू पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप में जैसे ही हम करेंगे तो ये वापस डेटा आ गया। अब हमारे पास हमने दूसरा कनेक्शन डेटा देखा था कि किस तरीके से हम वेब से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेब से डेटा कनेक्ट करने के लिए हमने विकिपीडिया से पॉपुलेशन उठाई थी। पॉपुलेशन डेटा विकिपीडिया में हमने ये वाला जो है ये वाला हमने जो है वो URL सेलेक्ट किया था। इस URL को हम लेंगे और अपना कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन विल हैव अनदर कनेक्शन। हमारे पास एक और कनेक्शन बन जाएगा। ये कनेक्शन जैसे ही बनता है, अब यहाँ पे भी डिस्प्ले ऑप्शन में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स आ जाएंगी। उन मल्टीपल फाइल्स में हमने सिंपली ये देखना है कि कौन सी फाइल हमारी ज़रूरत की है, कौन सी फाइल हमारी ज़रूरत की नहीं है। द फाइल दैट वी डू नॉट वांट विल नॉट बी सिलेक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है तो मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास एक प्रीव्यू आ गया। इसको हटा के टेबल 2 पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया, टेबल इधर आ गया। तो इस तरीके से तो अब आप देख सकते हैं मुझे पॉपुलेशन जो है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज वाले टेबल में मिलती है। तो इसमें मैं ट्रांसफॉर्म में गया। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद सिंपली पावर क्यूरी एडिटर खुलता है। पावर क्यूरी एडिटर में मुझे लोकेशन चाहिए और पॉपुलेशन चाहिए, तो मैंने लोकेशन और पॉपुलेशन को क्लिक करके राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स किया। सारे कॉलम रिमूव हो गए, सिर्फ पॉपुलेशन और कंट्री रह गया। लोकेशन को उठा के मैंने इधर किया। लोकेशन में से मैंने जो कंट्री सेलेक्ट करनी थी वो हमें याद है, मेक्सिको था और यूनाइटेड स्टेट्स था और कनाडा था और इसके अलावा कनाडा के अलावा आई थिंक जर्मनी था। एंड आई थिंक वी आर अबाउट 5 कंट्रीज नाउ। एक भूल गया मैं, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस। फ्रांस भी था, ये आ गया। सो वी हैव 5 कंट्रीज। अगर किसी को जो है और भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी रखना तो वो भी रख सकता है। फिलहाल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेक ऑफ इजीनेस हम ये दो कॉलम को रख के वापस कॉल क्लोज एंड इसको अप्लाई करते हैं और फर्दर इसको फिर हम क्लोज करते हैं। इसको हमने किया क्लोज, इसको हमने क्लोज कर दिया। नाउ वी हैव 2 कॉलम्स और यहाँ पे लोकेशन को हमने कंट्री पे ड्रॉप किया और हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। आई वुड रिकमेंड कि मैं इसका जो है वो हेडिंग भी चेंज कर दूं ताकि जो है फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हमें पता रहे कि कंट्री कंट्री से कनेक्ट हुआ है। वरना फर्दर ऑन आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक कनेक्शन बन गया हमारे पास। दूसरा हमने एक टेबल कनेक्शन बनाना है, डेट टेबल बनाना है। तो न्यू टेबल पे मैं गया। न्यू टेबल पे जाने के बाद मैंने टेबल का नाम दिया डेट टेबल और डेट टेबल को मैंने किया कैलेंडर और डेट मेरे पास शुरू होगी 2013 पहली जनवरी से लेके 2014 12
दिसंबर 31 दिसंबर, आई एम सॉरी, और ये मैंने करके इसको किया बंद। तो मेरे पास एक डेट टेबल भी आ गई। डेट टेबल को मैंने डेट टेबल से कनेक्ट किया और ये मैंने इधर ड्रॉप किया। मेरे पास दो कनेक्शन बन गए। इस कनेक्शन में जो ये वाला पोर्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये स्टेरिक है ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है, वन जो है आपका वन को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिलेशनशिप बताता है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ है इस फैक्ट टेबल में और इस डायमेंशन टेबल में। मतलब एक कंट्री जो है यहाँ पे और यहाँ पे मैनी कंट्रीज है। मिसाल के तौर पे एक कंट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, सही है, तो आपका ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। इसी तरीके से एक डेट में जो है ये जो कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डेट्स आ रही हैं जिसमें प्रोडक्ट सेल आउट हुआ होगा। ये हमारे पास एक सिंपल सा डेटा मॉडल बन गया, ये टेबल्स बन गए। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन में आते हैं। अच्छा, इसका अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करें और इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करने के बाद अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ट्रबल कर रही है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया। देखिए कनेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि कनेक्शन जो है वो कंट्री टू कंट्री हुआ हुआ है। लोकेशन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका रीडर है या आपका जो व्यूअर या जो भी ऑडियंस है, दे शुड नो दैट द कनेक्शन इज बीइंग मेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको पावर क्यूरी एडिटर में जाके, पावर क्यूरी एडिटर में हम जाते हैं, हम लिस्ट ऑफ कंट्री सेलेक्ट करते हैं और इसको हम डबल क्लिक करके कंट्री कर देते हैं। जब इसको कंट्री करके हम सिंपली क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये हमारा इस चेंज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, अब विजुअलाइजेशन में आते हैं। विजुअलाइजेशन में आपके पास ये सारा डेटा आ गया है। अब लेट्स सपोज मुझे डेट और या मुझे सबसे पहले कंट्री और प्रॉफिट चाहिए, तो इसने मुझे ये बना के दे दिया एक छोटा सा टेबल। अब मुझे कंट्री, डेट और उस कंट्री की पॉपुलेशन भी चाहिए, तो मुझे उसने पॉपुलेशन भी बता दी। और मुझे फर्दर जो है, और इसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट भी चाहिए। तो ये मेरे पास एक लंबी डिटेल आ गई। अब मुझे जो है प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आना है, तो कंट्री में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में फर्दर। अब आप इधर एक चीज़ देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के आगे पॉपुलेशन नहीं आ रही। उसकी सिंपलेस्ट वजह यह है कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो गोइंग बैक अगेन टू ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद हमने लिस्ट ऑफ कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स को जाके रिप्लेस वैल्यूज करना है। और रिप्लेस वैल्यूज में आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रोल प्लस सी किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी किया, ऑफ कंट्रोल को अमेरिका कर दिया। अब इसको किया ओके और इसको हमने किया क्लोज एंड अप्लाई अगेन। तो अब जैसे ये चेंजेस अप्लाइड होंगी, अच्छा, सो वी कमिंग बैक, अब चेंजेस अप्लाई हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन आ गई है। अच्छा, अब जो है अगर आपने कोई नई विजुअलाइजेशन करनी है, उसका तरीक़ेकार सिंपली ये है कि आप एम्प्टी कैनवस, ये पोर्शन जो होता है ये कैनवस कहलाता है। एम्प्टी कैनवस पे क्लिक करेंगे, जो ये पोर्शन जो है विजुअलाइजेशन का है।
तो इस विजुअलाइजेशन में से जो सी विजुअलाइजेशन आपको चाहिए, लेट्स सपोज ये लाइन एंड क्लस्टर चार्ट चाहिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डेट और प्रॉफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका डेट और प्रॉफिट आ गई। और अब आपको वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे आपको चाहिए है लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को उठा के वाई एक्सिस पे रख देंगे, तो ये आपके पास इस किस्म का एक चार्ट आ जाएगा। तो विजुअलाइजेशन में रिकमेंड करूँगा कि आप खुद प्ले अराउंड करें। और जो है हमने अभी टेबल बनाना सीख लिया और डेटा मॉडलिंग सीख ली और कुछ हद तक पावर क्यूरी एडिटर सीख लिया। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और इंशाल्लाह कोई जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। सो थैंक यू and see you in the next class.